श्री डोंगरे जी महाराज तो यहां तक कहते थे, बोले वृद्धावस्था के लिए कुछ धन भी अपने पास रखना, सब कुछ अपनी संतान को नहीं दे देना कि वृद्धावस्था आने पर छोटी छोटी वस्तु के लिए तुमको उनका मुख देखना पड़े। देश काल का विचार करके ही महापुरुष धर्म का निर्देश करते हैं, कहते भाई वृद्धावस्था के लिए अपने पास कुछ रखना, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है। ये व्यवहार की बात है। उन कहने का तात्पर्य यहां ये है कि भाई अपने यौवन काल में वृद्धावस्था की तैयारी करना, इसी को मैं कह रहा हूं। एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, कहां जाना है, कैसे रहना है। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत ना। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, भव प्रदाम गेहरतिं छिनत्ति। ये कथा बार बार संसार में डालने वाली जो गेहा शक्ति है, गृहा शक्ति है, उसका छेदन करने वाली है। अर्थात बार बार संसार में कौन डालता है, घर में जो आसक्ति, जो ममता है, वो खींच खींच कर लाती है वहां। आपको मैंने शायद बताया भी था बहुत बरस पहले, हम बाबा विश्वनाथ को कथा सुना रहे थे काशी में, और अंतिम दिन वो जो आयोजक लोग थे अपने घर की बड़ी वृद्ध माता को लेकर आए। मैं शायद पहले दूसरे तल पर रुका हुआ था, तो बड़ी कठिनाई से व्हील चेयर पर उनको बैठाकर और मेरे पास तक लेकर आए। वो माता आकर मेरे से क्या कहती है, कुछ नहीं, बोले महाराज जी आप मैंने आशीर्वाद दो, मैं पोते की बहू का मुख देख लूं, चला नहीं जा रहा है, शरीर रोग से ग्रस्त है, हंसो मत, ये घटना तुम्हारे जीवन में भी घट सकती है। मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया है आपको, सावधान कर रहा हूं। आप हंस तो ऐसे रहे हो जैसे आप सब जीवन मुक्त हो। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये मन की डोर कब कहां किसके साथ उलझ जाए खबर नहीं है, पता नहीं, सावधान रहना चाहिए। यहां से जाने के बाद आज जरूर पूछना अपने आप से, क्यों हंसे? आप मुक्त हो गए? क्यों हंसी आई? अपने आप को जीवन मुक्त समझते हो इसलिए। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, कोई भ्रम नहीं पाल लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, अभी आप मैं यहीं पर हैं। ये बड़ी कृपा है, संतों गुरुजनों की कृपा है, ये धाम की कृपा है कि चर्चा का अवसर प्रभु ने आपको मुझे दिया है। अभी तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। क्या होता है ना, यहां से हमारी ये ऐसी छोटी छोटी जो चेष्टाएं होती है ना, ये जो छोटी छोटी चेष्टाएं होती है ना, ये हमारी वास्तविक स्थिति का परिचय दे देती है। चलते चलते किसी का पांव फिसला, कोई गिर गया, प्राय करके क्या होता है, किसी को गिरता देखकर कोई व्यक्ति हंस पड़ता है। क्यों हंसे भाई? अभी ठिकाना दूर है भाई, और महापुरुष सावधान करते हैं, ठिकाना दूर है, माया प्रबल है, जीव दुर्बल है। बताओ कितना कठिन है ये काम बनना। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरबो। मैं तो आपको ये कह रहा था कि शरीर जर्जर हो गया, रोग से ग्रस्त है, पता भी नहीं है सांझ मरे के भोर। आप देखो कि मन की स्थिति क्या है, क्या और पाने की इच्छा है, वही संसार का विषय सुख। इसको कहते हैं जीव की दुर्दशा होना। इसको कहते हैं द लाइफ इज टिंकिंग, दुर्गंध आ रही है जीवन से, इसको कहते हैं दुर्दशा जीवन की। बताया मैंने आपको इसलिए कि भाई आप में सावधान हो जाएं। बार बार आपसे कहता हूं, सही समय पर सही निर्णय लिया जाए तभी सही फल आता है। तो 40 के बाद तो वानप्रस्थ का विचार आरंभ हो जाना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा घर से निकल पड़ना, फिर वानप्रस्थ का विचार आरंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि बिखरे मन को धीरे धीरे समेटना पड़ता है। घर बिखरा हो तो थोड़ी देर लगती है ना समेटने में, ऐसे मन भी बिखरा है
देर लगेगी समेटने में। तो समेटना आरंभ करना। हां, पर मैं ये अवश्य कहता हूं कि 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद तो भाई भगवान के धाम की शरण ले लेनी चाहिए, फिर नहीं देखना चाहिए पीछे। और यह भी नहीं सोचना कि भाई सब सही होगा तो जाएंगे, नहीं, सही यहां कभी नहीं होता है। जो जहां है जैसा है उसको वहीं छोड़कर चलना। ये तो नदी नाव संजोग था भाई, आपका इतना ही संयोग प्रभु ने लिखा था, हो गया, अब चलो। आज की बात तो बड़ी कठिन लग रही है आपको, है ना? लग रही है ना? पर कल ही मैंने कहा था भाई, कुछ बातें अच्छी होंगी, कुछ मीठी होंगी, कुछ कड़वी होंगी, कुछ कठोर होंगी। कोई बात आपको अंदर से सहारा देगी, कोई बात आपको बाहर से चोट मारेगी। पर उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन पात्र बन जाए, हम सत्पात्र बने, हम सत्पात्र बने। मैं कई बार एकांत में बैठा इस बात का विचार करता हूं। उस दिन भी आपसे मैंने यही कहा कि ये भारत भूमि इतनी बार पदाक्रांत हुई, तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, उन्होंने यहां की संस्कृति को बहुत दूषित करने का प्रयास किया, और किया भी। ये उसी का परिणाम है, ये उसी का परिणाम है कि हम जो सनातन वैदिक व्यवस्था है उसको भूल गए। नहीं तो भारतवासी ऐसे कभी नहीं थे। उनको पता था कि जीवन में संस्कारों का मूल्य क्या है, वो ये जानते थे संस्कारों की शक्ति क्या है, वो ये जानते थे कि संस्कार मनुष्य को देवता बना सकते हैं। यहां के गुरुओं ने ही तो ये उद्घोष दिया था, बाह जिनादी पकड़िए, सिर जाए बाहनी छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया, धड़पए धर्मनी छोड़। ये प्राण जाए तो जाए भाई, पर अपने धर्म को नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, वो दुख के दिन थे, अब सुख के दिन आए हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं जो बिगड़े ना, ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं जिसको बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कोई बिगड़ा नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। तन हो, मन हो, जीवन हो, आप लगोगे, आप प्रयास करोगे, आप अभ्यास करोगे, आपको सफलता मिलेगी। और सत् कार्य के लिए किया गया अभ्यास तो प्रकृति को प्रसन्न करता है, प्रकृति प्रसन्न होती है, वो आपका सहयोग करेगी, आप सफल होगे। अभ्यास करना आरंभ करो। ये इस सार की बात केवल ये कहना चाहता हूं मैं कि प्रभु के श्री चरणों के ध्यान का अभ्यास करना आरंभ करो। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था, थोड़ा थोड़ा आसन की सिद्धि होनी चाहिए, आसन की शुद्धि भी होनी चाहिए, और आसन की सिद्धि भी होनी चाहिए साधक के जीवन में। ठीक है, आप अच्छी बात है, आप उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते हो, खूब करो, श्वास श्वास से नाम सिमर, लेकिन बैठकर ध्यान करने का अभ्यास भी होना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम आदि से थोड़ा अपने शरीर को स्वस्थ करके, क्योंकि भाई तन बिन वेद भजन नहीं वरना। हुआ क्या, हमारे जो मन में आया हमने वो बात पकड़ ली, हमको जो अच्छा लगा हमने वो बात पकड़ ली, हमारे हिसाब से जो हुआ हमने वो बात पकड़ ली, जो हमारे अनुकूल था हमने वो बात पकड़ ली और हम चल दिए। नहीं भाई, सिद्धांत को पूरा का पूरा सुनना, समझना और फिर हृदयंगम करना पड़ता है, तभी वो सुफल प्रदान करता है। तो थोड़ा प्राणायाम आदि से अपने श्वास की गति पर नियंत्रण पाकर, इससे मन शांत होता है। थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करोगे, क्या होगा, मन भी शांत होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, इतना मैं आपको जरूर कह दूं भाई, शरीर आपका रोगी पड़ा है, आप सोचो कि हम तो मन से पहुंच जाएंगे प्रिया जी के चरणों में। नहीं, ऐसा होता नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये जो महिमा शास्त्रों पुराणों में गाई गई है, किसकी गाई गई है? बड़े भाग मानुष तन पाए, मनुष्य के शरीर की महिमा है ना ये। क्यों? क्योंकि इससे धर्म साधन होता है, परम धर्म का साधन इस शरीर से किया जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तन बिन वेद भजन नहीं वरना। शरीर के बिना कैसे भजन करोगे?
मुक्त आत्माएं भी शरीर ग्रहण कर ही तो आती हैं इस संसार में, तब भगवान का भजन करती हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा, शरीर धारण करके तंग भजनते, उसका भजन करते हैं, तो शरीर धारण करके। तो इसका भी ध्यान रखना है, थोड़ी इसकी भी संभाल करनी है। विषय भोगने के लिए नहीं, भजन करना है भाई, सेवा करना है। और हमारे महाप्रभु जी ने जो रीति आपको मुझे दी, हमारे महाप्रभु जी ने आपको मुझे जो मार्ग दिया है, भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। वहां तो सहचरी बिल्कुल तत्पर सदा ठाड़ी है प्रिया प्रीतम की सेवा में, जाने श्री जी की कब क्या इच्छा हो जाए। तो भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारा, नित्य की सेवा है सो तो है ही। और हमारे राधा वल्लभ लाल तो उत्सव विग्रह हैं, हर दिन कोई ना कोई उत्सव है। और सखियों के भाव से तो भोर से लेकर सांझ तक उत्सव ही उत्सव है। तो भाई कैसे करोगे सेवा? अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो बिना स्वस्थ शरीर के, बिना प्रसन्न मन के कैसे सेवा होगी? ध्यान रखना, मन जुड़ा है तन से। बहुत दीर्घ काल तक अगर कोई रोग हो जाए तो मन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने लगता है, मन अवसादग्रस्त होने लगता है, विषादग्रस्त होने लगता है। तो ऐसे शरीर को स्वस्थ रख के, मन को प्रसन्न करके, और फिर लगना है साधन में। ये छोटी सी बात मैंने इसलिए निवेदन की कि भाई दुख के दिन थे जब बार बार आक्रमण होते थे इस पवित्र भारत भूमि पर, और अब तो सुख के दिन आए हैं। जो भूल हुई उसको सुधारा जाए, जो कमी रह गई उसको पूर्ण किया जाए, जो त्रुटियां हुई उनका सुधार किया जाए। हमारे पास तो अवसर है भाई, और हम तो मैं कहूंगा और सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश में भगवान की कृपा से सुख शांति है, सुख शांति का ये वातावरण है। ये छोटी छोटी चीजें, इनके लिए धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। ध्यान नहीं जाता हमारा इस ओर। जब तक व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होता है तब तक तो वो उन्माद में पड़ा विषय का भोग भोगता रहता है। फिर जब शरीर रोगी होता है तब लगता है भाई कर ही लेते भजन, चले जाते तीर्थ पर, कुछ दान धर्म कर लेते। करनो तो सुना कियो, अब क्यों रोवत अंध, अब क्यों रोवत अंध। ये बात मैं क्यों कह रहा था? श्री चरणों के ध्यान का अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए आसन की शुद्धि भी चाहिए, आसन की सिद्धि भी चाहिए। तभी तो उस दिन कह रहा था भाई छोटी छोटी उम्र के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, मैं देखता हूँ, बड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए 1.5 घंटा सीधा बैठना। बैठ नहीं पाते, टांग यहाँ से हिलाई वहां से हिलाई, ऐसे उठे ऐसे बैठे, कहाँ बैठ पाते हैं? क्या है, व्यक्ति धर्म पालन का फल तो चाहता है लेकिन धर्म पालन नहीं करना चाहता है। हम चाहते हैं हमको भगवान तो मिले, लेकिन भगवान से मिलने के लिए संतों भक्तों ने क्या किया है वो हम नहीं करना चाहते। उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कोई योगी हो, ध्यान करता हो, उसको तो अपने शरीर का ध्यान रखना ही चाहिए भाई, पर हमको तो और अधिक रखना चाहिए, क्योंकि हमको तो बैठे बैठे ध्यान नहीं करना है ना, हमको तो मंगला से शयन तक सेवा करनी है श्री जी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई थोड़ा बहुत प्राणायाम करके श्वास की गति को साधना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्य शक्ति तो प्राण शक्ति है ना। प्राणायाम से प्राण शक्ति को और बल मिलता है, प्राण शक्ति और विकसित होती है। तो 5-10 मिनट भी यदि आप इसका अभ्यास करो तो इसका बड़ा सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और हमारे ऋषि मुनियों के जीवन में बिना कहे ये बात सहज स्वाभाविक थी। ये जो आज कहना पड़ रहा है ये बात वैसे कहने की है नहीं। जैसे कल मैंने आपसे कहा शौचाचार शिष्टाचार, ये तो भाई कहने की बात नहीं है। हम मनुष्य हैं, इतना तो हमको ज्ञान होना ही चाहिए। तो वैसे ये कोई कहने की बात है नहीं, पर हम लोगों के जीवन से ये बात जाते जाते चली गई ना, इसलिए आपको पुनः याद कराना पड़ रहा है मुझे, आपको पुनः स्मरण दिलाना पड़ रहा है मुझे। थोड़ी देर बैठो, किसी शांत स्थान पर एकांत में सुखासन लगा कर बैठो, नाम जप करते करते
इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार की भावना आपके तन मन को शीतल करेगी, आप में एक दिव्य ओज का, एक शक्ति का, एक उत्साह का संचार करेगी कि मेरे हृदय कमल पर भगवान के सुंदर चरण कमल विराजमान हैं। सूरदास जी कहते हैं, श्याम कमल पद नख की शोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा, जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, शिव बिरंचि मन लोभा, शिव बिरंचि मन लोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा। लगाओगे कहाँ मन को, अटकाओगे कहाँ मन को? कोई अधिष्ठान तो मन को देना पड़ेगा, कोई टिकाना तो दोगे मन को। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, भाई जीव का टिकाना तो यही चरण है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में हरि मेरो ठौर ठिकानो। आज तो मन भी, चर्चा भी, भाव भी, वृत्ति भी श्री चरणों के ही तो निकट है। मैं आपको यही तो कह रहा था भाई, सब भक्तों के प्राण तो प्रभु के चरण हैं, इन चरणों को नहीं छोड़ते वो। और हमको इस बिखरे हुए मन को धीरे धीरे अभ्यास से लाना है प्रभु के चरणों के निकट। हमारे जीवन के भी अमंगल दूर हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मद मात्सर्य, ये जो नरक के द्वार हमारे लिए खुले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहर रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। आप देखो गोस्वामी जी इसे नरक का द्वार कह रहे हैं, और भाई हमारे जीवन में तो दरवाजे खुले ही हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। महापुरुषों की वाणी है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर पतन भी हो सकता है और उत्थान भी हो सकता है। श्रीमद् भागवत कहती है, मोक्ष द्वारम पावृतम, यही मानव शरीर मोक्ष का खुला हुआ द्वार भी है, और यहीं से पतन के किसी गहरे अंधकार में भी तो जीव गिर सकता है। ये नरक के द्वार भी खुले हैं। इन परिहरि रघुवीर रही भजहि भजहु जेहि संत। तो देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो जीव के त्रिताप को नष्ट करने वाले हैं, और जिनका आश्रय, जिनका आधार पाकर जीव बड़ी सुगमता से भवजन्य, संसार जन्य जो दुख है, पीड़ा है, व्याधि है, बड़ी सहजता से उसको दूर हटा देते हैं। आगे कहते हैं, मार्गन्तियते मुख पद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैः ऋषयो विविक्ते, यस्यागमरशोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः, पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः। देवताओं ने कहा कि मुनिजन एकांत स्थान में बैठकर, वो सुनते तो वेदों की ऋचाएं हैं, लेकिन वेदों की ऋचाओं का अंतिम तात्पर्य क्या है प्रभु? आपके यही चरण कमल तो हैं। कह रहे वो वेद पाठी ऋषि भी वेदों का पाठ कर करके वस्तुतः ढूंढ क्या रहे हैं? ढूंढ तो आपके चरण कमलों को ही रहे हैं। हमारे श्री महाप्रभु जी ने श्री सुधानिधि में इस बात का एक संकेत किया है, तथोपनिषदाम हृदयेव विद्योतते सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैक लीला मई। कहा उपनिषदों के हृदय में गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से विराजमान क्या है? यानी श्री जी के चरण कमल ही तो विराजमान है। वहां महादेव कह रहे हैं ये बात, ब्रह्मानंद रसादनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परं श्री राधा पद पद्ममेव मधुरं सर्वस्वभूतं। अब समझ में आई ना सार वस्तु क्या है? इन श्री चरणों का जो प्रेम है ना भाई, वो सार वस्तु है। कोई वेद पाठी हो, कोई कर्मकांडी हो, जहां से ये चर्चा आरंभ हुई, विदुर जी ने प्रश्न किया, जीव मात्र सुख के लिए कर्म कर रहा है, सुख के लिए प्रयास कर रहा है, तो भाई कहीं कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहता तो सुख है ना।
और यहां देवताओं ने कहा कि कोई बिरले होते हैं आपकी कृपा के पात्र जो इस रहस्य को जान पाते हैं कि वस्तुतः सुख का मूल है कहां, आपके श्री चरण है। यहां देवताओं ने कहा कि ये जो वेद पाठी ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि ये जो वेद मंत्र हैं, ये पंछियों की धुनी है, अरे इस कलरव को सुनते सुनते अरे अन्वेषण किसका करते हैं, वो ध्यान में बैठे खोजते किसको हैं, वो आपके चरण कमलों को ही तो खोजते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ढूंढ क्या रहे हैं, बोले भगवान के चरण ही तो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा का ठिकाना वही है। आपको छोटी सी बात उस दिन मैंने सुनाई थी, बड़े लोग कहते हैं अरे परदेश कलेश नरेशन के, परदेश में तो राजा को भी दुख होता है, जब तक जीव परदेश में है तब तक सुख कैसे पाएगा भाई, हजार सुख सुविधा हो जाए पर अपने घर जैसा आराम तो नहीं मिलता, अपना घर तो अपना घर होता है। आपके बहुत बढ़िया महल में सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाला जो आपका सेवक है, उसको आधा घंटा ज्यादा रुकने को पड़ जाए ना तो उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसको अपनी झोपड़ी में जाना है, वो अपनी है, वो आपके महल में रह रहा है, सब सुख सुविधा है वहां पर नहीं भाई, उसको अपने घर जाना है। क्यों? क्योंकि महल में परतंत्र है, अपने घर स्वतंत्र है। और पराधीन सुपने हूं सुख नहीं, जीव जब तक परदेश में है तब तक परतंत्र है, पराधीन है, और पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, अपने घर जाकर कोई स्वतंत्र होता है। आप बाहर से थके मांदे आते हो, अपने घर आए, इच्छा हुई कि सामान जगह पर रखें तो रखा, नहीं तो जहां मन आया वहां रख दिया, बोले एक बार तो भाई एक बार तो आराम कर ले, फिर देखेंगे क्या करना है। ये सुविधा अपने ही घर में तो है ना, जहां मन किया वहां उठ गए, वहां बैठ गए, जब इच्छा हुई तब खा लिया, ये सब सुविधा अपने घर में है ना, ये सुख अपने घर में है। आज जहां से हमने बात करनी आरंभ की, भाई जब तक अपना घर नहीं मिलेगा तब तक सुख कहां पाइए, और जीव का अपना घर प्रभु के ये चरण युगल हैं। तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण, और कामादि खल दल गंजनम, ऐसे भगवान के चरण है। सूरदास जी कह रहे श्याम कमल पद नख की शोभा, कह रहे भजन की जो बाधा है उसको दूर करने वाले भगवान के चरण है। जे नखचंद्र भजन खल नासत, यानी भजन को बिगाड़ने वाले जो दुष्ट भाव हैं, वो जो दुर्भाव है, दुर्भावनाएं हैं, अरे आपके श्री चरणारविंद के जो नखचंद्र का प्रकाश है, बोले वो उन सब दुर्भावना रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। भजन के मार्ग की बाधा को दूर करने वाले प्रभु के चरण कमल हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, ऐसे ही हर दिन सबसे पहले इन चरणों का मनी मन आराधन हो, और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं चरणों का आराधन होता रहे। आपसे कहा था कभी मैंने, जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, ऐसे शिष्य गुरु के पांव में और जीव भगवान के चरण में सुरक्षित है। इन चरणों की छांव में जीव सुरक्षित है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम, ब्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम। और को भाई कोई योगी हो, ध्यानी हो, पर चाहता तो वो इन्हीं चरणों को है। हम तो केवल चरण ही चाहते हैं, हमारा तो सर्वस्व यही है। और उसमें भी मैं आपको कहूंगा कि हम जो हैं हितोपासक, हमारे महाप्रभु की तो उपासना का प्राण ही प्रिया जी के चरण कमल है। उपासना का स्थायी भाव है ये, कुछ भी बदले, जैसे ऋतु के अनुसार सेवा की परिपाटी कुछ कुछ बदलती रहती है, ये सब बदलता रहेगा, लेकिन एक उपासना का स्थायी भाव होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। और उपासना का स्थायी भाव क्या है? श्री चरणों का भजन, नाम जपते जपते और बस श्री चरणों का भजन होता रहे। और अभ्यास मैंने क्यों कहा? क्योंकि पहले क्या करना है, घट में नाम मूर्ति धरिए, और मन ही मन हमारी ये भावना हो,
हम प्रिया जी से प्रार्थना करें, हे स्वामिनी अपने श्री चरणारविंद की उस माधुरी का आप मेरे हृदय में प्रकाश करिए। और प्रिया जी ऐसा करती हैं। ऐसा भी महाप्रभु ने सुधानिधि जी में कहा, यस्या प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। प्रिया जी कृपा करती हैं, अपने आराधक के हृदय में अपने चरण कमलों का संस्थापन करती हैं, अपने चरण नखों की चांदनी से नहला देती हैं वो उसके हृदय को। अभी हम बड़भागी हैं, हमको आराध्या के रूप में श्री प्रिया जी मिली हैं। वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, प्रीति जान के थोरी तोहे रखेंगी शरण। कैसे हमारा रंच सा भाव मात्र देखकर श्री जी ने हमको अपनी शरण में रख लिया। हमारा रंच सा भाव देखकर श्री जी ने अपनी शरण में रख लिया। प्रीति जान के थोड़ी तोहे राखेगी शरण। इसीलिए मैंने कहा भाई थोड़ा अभ्यास करने का प्रयास करो। बड़ी मेहनत संसार के लिए करते हो, थोड़ी भजन के लिए भी करो। वहां तो कुछ नहीं मिला, यहां अवश्य मिलेगा, यहां अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा में रहकर किए हुए भजन से पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। ये बात मैं आपको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं, ये बात मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूं। भजन के प्रति जो आपका उत्साह है वो बढ़े। आप कहते हो नहीं होता, नहीं होता, नहीं भाई होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। ये जो सब बातें हम कह सुन रहे हैं, सब बातें ही हैं क्या? अवश्य होगा। हां, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि समय लगेगा, लग सकता है। क्या हुआ? संसार के लिए कितना परिश्रम हमने किया, आज तक कर ही रहे हैं, पच रहे हैं, मर रहे हैं। क्या हुआ? थोड़ा सा परिश्रम भजन के लिए करो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे प्रभु तो ऐसे हैं, हमारे प्रभु तो ऐसे हैं। अरे ये सब बातें आपके मन को साधन विमुख करने के लिए नहीं है, ये बातें आपको भीतर से दुर्बल बनाने के लिए नहीं है। ये तो प्रभु की महिमा है, थोड़े से रीझ जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हम सब दे दें तो भी थोड़ा ही है। हम अपना सर्वस्व लगा दें तो भी भाई जीव है क्या? अंश ही तो है, कण मात्र ही तो है। हम सब कर दे तो भी थोड़ा ही तो है। हम जो कर रहे हैं ना अभी, वो तो कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे, बोले ये ऐसे धूप छांव की तरह जो आप करते हो, बोले ये भजन कैसा है? जैसे खारे पानी के कुएं में कोई खांड की चुटकी डाल दे, अब उससे कोई पानी मीठा हो जाएगा? ऐसे अरे सर्वस्व लगाओ तब भी कुछ नहीं है, तब भी कण भर ही तो है, थोड़ा ही तो है। अपना दृष्टिकोण बदलना है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, प्रभु की कृपा है, हमको संत मिले हैं, हमको धाम मिला है, गुरुजनों के मुख से नाम मिला है, ऐसा सुंदर सत्संग हमको मिल रहा है। कुछ तो चाहते होंगे प्रभु, तभी तो ये बानक बनाया है। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरिजस गावो रे। ये वृंदावन ये रविजा तट, ये सत्संग ना पाओ रे। सब सुयोग तो प्रभु ने बना दिया। अब तो भाई करने भर की देर है। अब तो मेरे आपके इस साधन में लगने भर की देर है। अच्छा चलो एक बात बताओ, कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी कि एक आसन पे बैठ के थोड़ी देर जप का अभ्यास करना चाहिए। कितने लोगों ने करना शुरू किया? ईमानदारी से बताना। 20%, 25। इसलिए कह रहा हूं भाई, करोगे तो होगा। मेरे कहते रहने से, आपके सुनते रहने से नहीं होगा। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, करने से होगा। और बार बार कह रहा हूं, कर सकते हो आप। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। भगवान ने बड़ी कृपा की है। आप मुझे कोई उपदेशक ना मानकर, कोई आचार्य ना मानकर, आप मुझे अपना मानकर मेरी ये बात मान लो कि बड़े थोड़े से भगवान मिल जाते हैं। और बुद्धिमान वही होता है जो अवसर का लाभ उठा ले।
वही बुद्धिमान है जो हाथ आए अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा ले। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लो। और आपको कुछ काल पहले एक बात मैंने कही थी, महाराज श्री से मैंने सुनी थी, बात बहुत अच्छी है, पते की है और काम की है कि भाई आज भजन करो और ठाकुर जी से कहो प्रभु इसकी कृपा से कल हो जाए, बस। और ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज 5 मिनट बैठो, कल 6 बैठना, फिर 7 बैठना, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो, आरंभ तो करो। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, इसका परिणाम देखने को मिलेगा आपको। आप देखोगे, आप अपने भीतर वो उजास होती देखोगे। मेरे ये शब्द आपको याद आएंगे। मैं कहा करता हूं आपसे, ये लम्हा तो आके गुजर जाएगा, पर इन लम्हों का एक दिन असर आएगा। क्योंकि मैं जिस साधन में आपको लगने के लिए कह रहा हूं वो अमोघ है, वो किसी भी प्रकार से निष्फल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज शरीर में थोड़ी सामर्थ्य है, शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो आज लगिए इसमें।